हेलो फ्रेंड, कैसे हो। इस बैंक निफ्टी एनालिसिस का 7वां एपिसोड है और इस 7वें एपिसोड में आप लोग फिर से जुड़े हैं, तो इसीलिए मैं राजेश वाघानी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसा रहा कल का दिन, कैसा रहा कल का ट्रेडिंग आपका। आशा करता हूं आपने कल अच्छे पैसे बनाए होंगे। कल हमको 3 ट्रेड मिले और तीनों ट्रेड हमारे बहुत ही सक्सेसफुल रहे। तो आज का हमारा जो एजेंडा रहेगा, पहले तो हम कल का जो ट्रेड है तो उसका एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे हम देखेंगे हमारी एंट्री एग्जिट किस प्रकार से रही। डिमांड एंड सप्लाई जोन जो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं तो उसका भी हम रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे। प्राइस एक्शन भी देखेंगे और कैंडल बाय कैंडल एनालिसिस भी करेंगे। और उसके बाद एट लास्ट हम देखेंगे कल यानी 16 जून को हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या लेवल्स रहेंगे हमें। और चलिए तो चलते हैं, सीधे चार्ट पे ही चलते हैं हम। तो ये चार्ट है हमारा। देखिए लेवल्स हमने पहले ही, कल का ये 15 तारीख का है, तो हमने पहले ही आपको सारे लेवल्स दे रखे। तो ये यहां तक के जो जोन है ये तो हम लास्ट कई दिनों से लेके चल रहे हैं हम। ये दो जोन जो, क्योंकि मार्केट कल डाउन गया था तो उस हिसाब से दो जोन हमको नीचे मिले थे, तो ये हमें ऊपर के तो हमारे सारे थे, पर डाउन के दो थे तो वो एक एडिशनली हुए। चलिए आज मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट इसी जोन में कल क्लोज दिया था मार्केट ने, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सॉरी, अच्छा यहाँ पे। तो देखिए ये था मार्केट का 14 तारीख का। तो और आज जैसे ही मार्केट खुला, तो आज मार्केट जैसे ही यहाँ पे खुला ट्यूसडे को, मार्केट ने क्या किया, पहले ही इसमें जोन के अंदर था, हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर जाएंगे बाई करेंगे, नीचे जैसे मार्केट क्या क्या खुला जोन के अंदर ही नीचे गया, तुरंत ही क्या हुआ, रिट्रेस होके वापस ऊपर आ गया। फिर कितनी देखिए शानदार कैंडल बनाई इसने, पहली कैंडल हमको कोई मौका नहीं दिया कि हम यहाँ पे बाई करें। हाँ, और सीधा सा यहां से जम 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 ऊपर चला गया। और कहाँ गया, हमारा जो ऊपर का टारगेट जो था, हाँ ये सारे जोन में फिर से बता रहा हूं, मार्केट में नहीं बनाया हम, मार्केट ओपन हुए इससे पहले ही और लास्ट कई दिनों से हम ये ऊपर के तो लेके चल रहे। ये तीनों जोन हमारे पुराने हैं। तो यहां से आया, ऊपर गया। मैं उम्मीद कर रहा था कि आखिरी हम 5-6 दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और सारा हमें प्रॉफिट ही आ रहा है, लॉस हमको देखने को ही मिला। एक आध हमारा स्टॉप लॉस हुआ, पर ओवरऑल डे में तो हम क्या रहे, पॉजिटिव ही रहे। मेरी उम्मीद थी कि अब हमको लॉस, और एक आध लॉस तो आया, आपको पता तो चले कि लॉस भी होता है, बाकी हमेशा प्रॉफिट होगा तो आपका दिमाग ये कहेगा कि नहीं हमेशा प्रॉफिट ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता, लॉस भी होता है मार्केट में, हमको लॉस भी लेना पड़ता है। तो आज उम्मीद थी, और जब ये रेड कैंडल बनाया तब था कि यहां से नीचे आएगा तो हम सेल करेंगे और उसके बाद ये वापस टर्न करके ऊपर चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, यहां गया। फिर से देखिए कैंडल एक एक जो बना रहा है वो इंडिकेशन दे रहा है मैं नीचे जा रहा हूं। फिर इसने देखिए यहाँ पे ऊपर बनाए शूटिंग स्टार, फिर इसने दोजी बनाए, छोटी छोटी इसने हाई लेवल कैंडल्स वगैरह बनाई। तो ये था कि नहीं चलो ठीक है, यहाँ पे ये पूरा थक चुका है मार्केट और अब यहां से नीचे आएगा। पर ये ना करते हुए मार्केट ने क्या किया, इसी कंसोलिडेशन किया और यहां से जूम करके मार्केट ने फिर देखिए ये पूरी सारी कितनी छोटी छोटी कैंडलें बन रही है, मतलब यहाँ पे कुछ इतना दम नहीं है। पर जब ये जोन के बाहर निकल रहा उसको कितनी ताकत करनी पड़ रही। अगर इतनी ताकत नहीं करती तो ये जोन के बाहर नहीं निकल पाती, तो पूरी ताकत के साथ जोन के बाहर निकल गई। हाँ, और यहाँ पे हमको बाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, नॉर्मली हम ऐसे जब निकल जाता जैसे यहाँ पे निकल गया हम नहीं करते, ठीक है। पर यहाँ पे मार्केट चल रहा है, कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पे बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो नहीं किया कि हम रिट्रेस करेंगे, तो जो भी एक स्ट्रेटेजी आपको ले लेना चाहिए और विथ कॉन्फिडेंस जाना चाहिए। ले भी लिया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस है हमारा, बहुत बहुत तो क्या होगा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर गया, क्या हुआ, हमारा जो टारगेट था 82 के आसपास जो हमारा जोन था, 382 से 4, तो 382 का हमारा टारगेट था। तो वहां से करीब करीब 20 पॉइंट्स जितना नहीं उसने ले पाया और यहां से फिर से सेलिंग आ गया। फिर देखिए हमारे जोन के अंदर आया और जोन के अंदर से आने के बाद ये फिर रिट्रेस हुआ। तो यहां पे एंट्री नहीं ली, तो यहां पे तो पक्का एंट्री बनती कि यहां से हमको बाई करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बिंदास बाई करना चाहिए। क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट चलता गया चलता गया चलता गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और क्या किया, फिर जोन में आके इसने बाई यहां से फिर रिट्रेस कर दिया। देखिए इससे क्या पता चलता, हमारा ये जोन हमने जो ऑलरेडी बना के रखा है वो कितना स्ट्रांग है और कितना वैलिड है।
इसको तोड़ने के लिए ताकत करनी पड़ रही, यहां से आ रहा, फिर से बाय होते जा रहा, फिर यहां पे आया, जैसे ही तुरंत ही यहां पे खींच लिया मार्केट ने। फिर क्या हुआ, फिर यहां पे आया, फिर यहां से मार्केट खींचा, मीन्स इस लेवल पे बाई कर रहे हैं, ये हमको साफ साफ पता चला। फिर क्या हुआ, फिर देखिए ये वाली कैंडल है, थोड़ी दम वाली थी, अंदर आई, तो अगर यहां पे बाई किया, इतना ऊपर गया, नीचे आया वगैरह, तो ठीक है आप, चलो फिर नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और अभी क्या किया, फिर यहां से बहुत बढ़िया पैटर्न ये बना रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है, ये देखिए ये पैटर्न यहां से आया नीचे, फिर ऊपर जाके ये नीचे, और दूसरी टर्म में कहे तो यहाँ पे छोटा सा माइक्रो जोन भी बना रहा है, यहाँ पे डिमांड जोन, तो यहां से बाई कर रहे हैं, और फिर यहां से देखिए पूरी ताकत के साथ जा रहा है और मार्केट से बाहर निकल गया। फिर क्या हुआ, फिर सेलिंग। तो देखिए जब मार्केट ने यहां से ये मैं आपको एक लर्निंग पॉइंट दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए सुबह में ही जब मार्केट इतने दम के साथ गया, यहां पे भी गया, तो यहां पे जो फ्लो था, तो फ्लो में ही चला गया होता तो ये टारगेट मिल जाता, वरना जब इतना मार्केट चला है तो स्वाभाविक है मार्केट रिट्रेस होगा ही, और मार्केट रिट्रेस होके जाएगा तभी तो ऊपर नया हाई बना पाएगा, तब तक बड़ा मुश्किल होता है। और यही हुआ, आज जैसे ये इतना गया ऊपर, तो उसने फिर यहां पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया। हाँ, ये लर्निंग पॉइंट है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, पर यहाँ पे क्योंकि हम ट्रेडिंग के साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूं आपको। तो जब इतना चल गया मार्केट तो कंसोलिडेशन होगा, पर ये करीब 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 देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ, आगे चलते हैं हम, तो मैं आगे और भी बता देता हूं, चलिए आपको। तो ये इस लेवल पे एक और चीज की, यहां से जब मार्केट ऊपर गया, यहां तक जब मार्केट जा रहा है, तो मार्केट कहां पे आके रुक रहा है, देख रहे हो ये जोन 382, तो ये 382 का बहुत ही स्ट्रांग, कि यहां पे जैसे आके यहां पे ये होल्ड कर रहा है पूरी इसकी जो ये डाउन टर्न, और यहां से अब ये ऊपर जा रहा है, तो बहुत ही बढ़िया यहां पे हमको एक एंट्री मिल रही थी वहां से, तो ये जोन जैसे निकला हमको बाई करना चाहिए। क्या हुआ फिर, मार्केट फिर क्या किया इसने, फिर नीचे आया, फिर देखिए हर बार आप देखिए इस जोन में जैसे ही आ रहा है कोई बाई कर रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है, इस जोन को तोड़ने नहीं दे रहे। फिर क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पे दो चीज है, हम तो बाई बाई का सोच रहे पूरे कि नहीं, हमको तो बाई करना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा सेल की नहीं सोचेंगे, जब तक यहाँ पे है बाई के लिए। तो ये ऑलरेडी हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो यहां पे हम बाई कर रहे हैं, पर कुछ लोग है यहाँ पे जो बाई कर रहे हैं हम, तो जो भी ऑपरेटर है वो चाहेगा कि आपको स्टॉप लॉस दे, आपको फियर करके आपकी पोजीशन है वो इससे आप निकल जाओ, और यही इसने किया। देखिए यहां तक ये कर रहा था, ये कैंडल में इसने क्या किया, एक जोरदार कैंडल नीचे डाल दी, ताकि सारे लोग, और देखिए ये जब कैंडल बन रही थी अभी तो इसने रिट्रेस कर लिया, पर जब लाइव मार्केट जब चल रहा था तब ये कैंडल देखिए तो आप पूरे डर जाएंगे, कितनी बड़ी कैंडल बनाई इसने, पर अभी भी ये जोन के अंदर है तो हम बिंदास बैठे हैं कि इस लेवल के नीचे नहीं जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन लोगों ने यहां पे बाई किया होगा, तो उन लोग के लिए ये सारा स्टॉप लॉस हो गया, तो सारा जितने भी यहां पे बाई किए सब डर के उन्होंने बताया होगा कि ये लेवल के नीचे जाएंगे हम एग्जिट कर जाएंगे, और देखिए हमारे जोन को वो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, इससे नीचे नहीं गया, इससे नीचे जाता तो हम भी निकल जाते स्टॉप लॉस लेके। फिर इसके अंदर आया, और यहां से इस कैंडल को सीधे से जिसने सिस्टम में रखा होगा वो सबका एग्जीक्यूट करके फिर वापस आ गया, और देखिए फिर एक ही कैंडल में सीधा यहां आया, थोड़ा सा टारगेट से बच गया और जुम जुम गया, और हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो आराम से यहां से करीब हमने 110 या 120 जितने पॉइंट्स हमने ले लिया। अब क्या हुआ देखिए, ये अब इस जोन पे आ गए, हम यहां से निकल गए और दूसरे जोन में आए, क्या हुआ, इस जोन में अंदर गया, फिर यहां से सेलिंग प्रेशर आ गया। देखिए हमारे जोन कितने वैलिड है ये मैं दिखाना चाहता हूं आपको, और ये जोन हमने जो बनाए किस हिसाब से बनाए, क्योंकि आगे भी यहाँ पे जो भी ऑपरेटर है वो जो कर रहा है उसको हमने ट्रेस किया है, तो आगे भी वो सेल कर रहे थे, यहाँ पे भी आया और यहाँ पे सेल कर रहे, ये इसने सेल किया, अंदर जोन में गया, सेल किया, बाहर आया, क्लोज दिया, तो ये हमारी क्या बनती यहाँ पे, सेल एंट्री बनती। अब हमको क्या करना है, सेल करना है, क्यों, क्योंकि यहां से बाहर निकल चुका है, ये क्लोजिंग ऑलरेडी दे चुका है, अंदर जाके बाहर आया, फिर से क्लोजिंग दे रहा है नीचे, तो हमको सेल करना। फिर क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है, तो जोन के बाहर नहीं गया, कोई स्टॉप लॉस नहीं हमारा ये हुआ, चल नीचे आता गया आया, फिर क्या हुआ, फिर जोन के पास आया, टच करने के लिए गया, नीचे आ गया, और देखिए यहां पे आया, पूरी छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, सेल कर रहा है यहाँ पे, फिर नीचे आया, उसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, और देखिए क्या हुआ,
इस जोन को तोड़ने के लिए इसको कितनी ताकत लगानी पड़ी, क्यों? क्योंकि आगे यहां से ही तो बाई कर रहे थे और यहां पे जैसे आए, देखिए फिर से इसने बाई किया, इसने ताकत करके उसको तोड़ने की कोशिश की, फार भी है, फिर इसने अटैक किया, फिर देखे यहां से बाई कर रहे, फिर अटैक किया इसने, फिर बाई कर रहे। अब जो भी बेयर है वो थक चुका है, यहाँ पे पूरी ताकत कर रहे, उसको बुल के साथ पर नहीं हो पा रहा, फिर से देखिए और अब की बार देखिए तो बुल कितना स्ट्रांग है, इस जोन में यहाँ पे बाई कर रहा है, देख रहे हैं यहां से फिर इसने बाई करके ऊपर ले लिया। तो ये शो कर रहे हैं कि यहां से पूरा बाइंग चल रहा है, तो ये पूरा बाई कर रहे थे, फिर नीचे आए, फिर भी ये बाई कर रहे। तो अब क्या हुआ, यहां से हमने बाई किया था, यहां सेल किया, यहां से फिर हमारा टारगेट अचीव हो गया, तो 113.20 यहां मिल गया, ये फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। देखिए कितनी दादागिरी के साथ बाहर निकले थे, फिर जोन के अंदर आए, फिर आए, हमको यहाँ पे बाई की एंट्री बार बार दे रहे और यहाँ पे ऊपर जा रहा है, तो हमारे टारगेट से फिर से ये थोड़े से पॉइंट पे यहाँ पे रह गए। तो अभी मार्केट में जब हम 2 टर्न ले चुके हैं, अब करीब करीब हम मार्केट 2 बज चुके हैं, मार्केट क्लोजिंग की ओर आ रहा है, तो हमको जो भी मिलता है वो ले लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूं, मैं आगे आपको डिस कर रहा हूं। देखिए फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, हो सकता है अब यहां इसको निकल जाना चाहिए था पर नहीं जा पा रहा, तो निकल जाना चाहिए हमको। क्या हुआ, दिन भर फिर वापस नीचे आया, ऊपर आया और उसी एक रेंज में घूमता रहा मार्केट, और फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। तो जो भी हो, यहां से बाई किया तो हमने जो भी प्रॉफिट मिला, तो ये प्रॉफिट हमारा। देखिए मार्केट जब चलता है तो ये जोन तो है, पर इसके अंदर भी छोटे छोटे जोन बनते जा रहे। तो कल क्या हुआ था, मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो सुबह में जैसे जो फ्लो के साथ हम चले थे, तब क्या इसने किया कि इस लाइन जो थी हमारी, तो उस लाइन पे आके यहां पे आके रुक गया था, इस जोन तक नहीं गया, उसको जाना चाहिए था, इस जोन तक उसको जाना चाहिए था, पर उससे पहले यहां पे सेलिंग आ गया था। फिर यहां पे आया, अब क्या कर रहा है देखिए हर बार, तो ये लेवल हमको माइंड में रखना चाहिए। अब यहां ये क्या है, जो ऑपरेटर गेम खेल रहा वो आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे करता है। फिर यहां से ऊपर गया, नीचे आया, यहां से सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर तोड़ दिया, फिर देखिए इजी, बार बार आप देखिए हर बार यहां पे आ रहा है और कर क्या रहा है, तो पहले यहां पे था, हाँ, फिर वापिस आया, तो यहां पे भी देखिए तो एक बार उसने संभलने की कोशिश तो की थी यहां पे, तो हर बार यहां पे आता है और रुक जाता है। इस बार भी देखिए यहां पे आया और क्या हुआ, रुक गया, फिर इसने क्या किया, यहां पे आया और सेल कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां से हमको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए आज। तो ओवरऑल करीब हम गिने तो 300 पॉइंट्स जितना हमारे 3 ट्रेड हुए आज, और तीनों ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे। हाँ बॉस, एक लाइक तो बनती है, तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज नीचे लाइक कर दीजिए कि आप अगर इस बात से खुश हो रहे हो। हाँ, और ये सारे लेवल्स हमने पहले से दे रखा, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, तो ये था आज का हमारा ट्रेड, हमारे जोन थे, ये भी बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहे हैं। हाँ, और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे सारी टीवी चैनल पे, सोशल मीडिया पे, यहाँ सब चिल्ला रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट अभी पोर्टफोलियो से बाहर निकल जाइए, मार्केट नॉट गुड, और ये सब कुछ। और तब हमने एक सीरीज दिया था आपको कि क्या मार्केट क्रैश होगा, हमने कहा था नहीं, मार्केट बुलिश है अभी, फेड जब तक डिसीजन नहीं लेता ये नहीं होगा, और फेड ऐसा डिसीजन नहीं लेगा ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी भी। आज हम देख रहे हैं वही के वही सारी एक्सपर्ट और वही चैनल है वगैरह, वही चिल्ला रहे कि अब क्या निफ्टी 16,000 पे जाएगा, निफ्टी 16,000 जाएगा। हमने आगे ही आपको लेवल दे दिया है कि निफ्टी 16,100 या 16,200 तक जाएगा, और फिर वहां से मार्केट रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा। तो ये हम प्रेडिक्शन कर रहे, हो सकता है गलत भी हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आज हमारा ये एनालिसिस है और उसके पीछे सारा जो रीजन है वो भी हमने दे रखा है। चलिए, तो ये हो गया मार्केट की बातें। बैंक निफ्टी के लिए भी अब सबने शुरू कर दिया कि अरे जोन में रहेगा क्या, रेंज बाउंड है मार्केट, अरे रेंज बाउंड है। हम लास्ट वीक से हम 5-6 दिन से यही बातें कर रहे हैं कि 36,000 और नीचे 34,000 इसकी बीच रेंज में जा रहा है। तो मार्केट अभी ऊपर आया, अभी ऊपर जाएगा ये, और ऊपर जाके फिर वापस ये नीचे आएगा। कल तो बहुत ही रेंज बाउंड रहेगा, हो सकता मार्केट कल सुस्त रहेगा, एक ही रेंज में घूमता रहेगा, और एट द एंड ऑफ द मार्केट जब क्लोजिंग आएगा 2 बजे के बाद, 1:30-2 बजे के बाद, तब पूरी एक बड़ी सी मूवमेंट दे सकता है। क्यों? क्योंकि आज 15 तारीख है। तो आज 15 तारीख यहां पे हमारे यूएस में फेड की मीटिंग चल रही है,
और ये मीटिंग की कल, मतलब आप जब कल सुबह मार्केट में आएंगे तब तक फेड की मीटिंग करीब करीब हो चुकी होगी, और नेक्स्ट डे यानी परसों 16 को वो अनाउंस करेंगे। तो कल जब मार्केट क्लोज हुआ तब तक मार्केट को पता चल गया होगा कि फेड ने क्या डिस्कस किया है। तो एट द एंड में जाके वो मार्केट को ऊपर नीचे कुछ कर देंगे। तो दिन भर एक रेंज में चला है तो फिर ब्रेकआउट देगा कल। तो ये हुआ आज का मार्केट का। कल कहाँ ट्रेड करना, क्या ट्रेड करना, अब बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग सब चैंपियन हो चुके हो। लेवल्स ऑलरेडी आपके पास है, सेम लेवल रहेगा, लेवल में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, यही लेवल है, इसके अलावा और कोई नए लेवल हमारे पास नहीं है। तो उसी लेवल पे कल भी मार्केट रहेगा। तो मैं लेवल यहीं पे आपको दे रहा हूं, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कल के लिए ये हमारे लेवल्स है। कौन से है? ये हमारे सपोर्ट है, ये हमारे ऊपर के डिमांड जोन है। ऊपर जाएंगे तो ये हमारा 493 है, अब 3500 और 3545। ठीक है, ये लेवल मैं आपको वहां पे लिख के दे दूंगा नीचे कमेंट में। ठीक है, तो ये ऊपर का जोन मैंने आपको नहीं दिया है, तो उसको दे देंगे। तो देखिए ये अभी हमारे लिए डिमांड जोन बन जाएगा, ये सप्लाई जोन रहेगा, ये भी सप्लाई जोन रहेगा, और ये नीचे हमारा डिमांड जोन रहेगा। चलिए एक चीज और देख लेते हैं, यूएस का मार्केट देख लेते हैं क्या कर रहा है। तो देखिए यूएस का मार्केट कल आपको बताया था कि यहां से पूरा ये मार्केट क्लोज हुआ तब पूरा दादागिरी के साथ ऊपर चला गया था, और उसी की इफेक्ट हुआ हमारा कि हमारा मार्केट भी आज क्या हुआ, पॉजिटिव रहा। खुला भी रेंज पे ही, लेवल पे ही खुल के पॉजिटिव रहा। तो आज फिर यूएस के मार्केट ने क्या किया, जैसे ओपन हुआ तो वहां से रिट्रेस होके नीचे आ गया, और ये जो जोन है उसी जोन पे आके रुक गया। हाँ, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल्स। तो यहां से मार्केट ऊपर गया, और देखिए कहाँ पे आके रुका, तो ये 618 का लेवल जो बहुत ही स्ट्रांग लेवल होता है, तो यहाँ पे आया। तो सुबह में मैंने यहाँ पे पुट बाई किए थे, और इस लेवल पे मैंने एग्जिट मार दी। देखते हैं अभी दिन भर क्या करता है, क्योंकि अभी मीटिंग वगैरह चल रही। ये मेरे पुट्स है यहाँ पे, तो 5 लॉट है, तो 5 लॉट यहाँ पे, सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं लॉट, तो वो 100 के रहते हैं, तो 500 ले लिए थे। तो आज का हमारा ये प्रॉफिट बुक कर दिया। अभी देखूंगा कोई और अगर ट्रेड आज मिला यूएस मार्केट में तो हम लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमको मोटिवेट करते रहिए। हाँ, गुड बाय, टाटा।